जी चलो चेकआउट करने का टाइम हो गया है अपने बद्रीनाथ के होटल से। हालांकि अभी तो टाइम है चेकआउट में, बट जल्दी नींद खुल गई थी तो सोचा जल्दी निकल लेते हैं। ये प्रसाद है यहाँ बद्रीनाथ जी का, जो घर पे जाके सबको बांटना है। चलो जी चलो लगेज डाला जाए गाड़ी में अपनी। ऊपर देखो भाई पहाड़ों पे थोड़ी बर्फ कम हो गई है कल के मुकाबले। कल तो मेरे को लग रहा है फ्रेश स्नोफॉल हुई थी ना, इसलिए बहुत ज़्यादा बर्फ दिख रही थी। और ये भाई मेन मार्केट वाला एरिया है। जस्ट यहाँ से आप लगा लो आधा किलोमीटर मंदिर का मेन एंट्रेंस है, मेन वाला जो पैदल चल चल के जाना होता है। तो अभी यहाँ से फ़िलहाल हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आलू के परांठे खाए थे कल भी, मस्त थे वो। तो आज भी वहीं से खा के फिर अपना जर्नी शुरू करेंगे यहाँ से सीधा ऋषिकेश के लिए। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ में, एंड आप देख रहे हो बद्रीनाथ रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं गुड़गांव से अपनी स्कॉर्पियन को लेके निकला हुआ था बद्रीनाथ रोड ट्रिप पे। 4 वीडियोस आपने ऑलरेडी देख ली होगी। कल वाली वीडियो में बद्रीनाथ टेम्पल के दर्शन भी करवा दिए थे, माना विलेज भी घुमाया पूरा। अब वापसी कर रहे हैं अपनी जर्नी गुड़गांव की तरफ। मतलब गुड़गांव तो बहुत दूर है यहाँ से, ऋषिकेश का सफर होने वाला है आज का अपना। तो जी लो ये आ गया अपना आलू प्याज का परांठा विद बटर। ये देखो भाई हेलीकॉप्टर भी आते हैं यहाँ पे ना 4 धाम यात्रा करवाने के लिए पूरे। चलो बाकी खाना वाना खा लिया है, ये होटल लिया था हमने, गाड़ी निकालते हैं और जर्नी शुरू करते हैं टुवर्ड्स ऋषिकेश। कोशिश तो यही है कि आज ही खींच दूँ ऋषिकेश तक, बट कमर साथ देगी तो खींच दूंगा, नहीं देगी तो कोई नहीं। ऋषिकेश यहाँ से है तो 290 किलोमीटर ही, लेकिन 8.25 घंटे दिखा रहा है। पहाड़ी इलाका है ना क्योंकि इस वजह से। और अभी डीजल भी बिल्कुल ख़त्म पड़ा है तो डलवा लेता हूँ ये भी यहीं से। पता नहीं किस चीज़ का जाम लगा हुआ है, सारी गाड़ियाँ लाइन से खड़ी है। या तो आगे कुछ लैंडस्लाइड हुई है, रास्ता क्लियर कर रहे हैं, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा। वरना मुझे तो कोई लग नहीं रहा रीज़न यहाँ पे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले परसों ही तो आए हैं हम इस रास्ते से, तो उस वक्त तो सब कुछ सही था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। और इस पे भी देखो दिखा रहा है नीला, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा जाम है। देख तो रहे हैं लोग उतर के, पता नहीं। जब भी भाई थोड़ा सा भी टाइम से जल्दी निकलते हैं ना, ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट हो जाता है अपना। सोच रहे थे कि आज थोड़ा ज़्यादा दिन का समय मिल जाएगा, ऊपर से फ्यूल भी नहीं है, वहाँ वाले पेट्रोल पंप में था नहीं, तो अब मैंने कहा अगले वाले में ही करेंगे। फिर चल पड़े जी, चल पड़े। चलो शुक्र है भाई, रोड का काम चल रहा है इसलिए ना एक एक करके ट्रैफिक छोड़ रहे हैं। तो पहले सामने वाला ट्रैफिक छोड़ा, अब हमें छोड़ा। तो ये थोड़ा सा पतला एरिया है ना, इसको चौड़ा करने की तैयारी चल तो रही है, पर वो यह धीरे धीरे करके ही करेंगे। और देखो रोक दिया ना आगे से। पेट्रोल पंप तो है, मेरे को लग रहा है यहाँ भी डीजल नहीं है। है भैया डीजल नहीं है? नहीं है भाई, यहाँ भी नहीं है। ये तो समस्या हो रही है, मुझे लगा तेल को लेके प्रॉब्लम में फंस जाएंगे अगर मिला नहीं तो। भाई बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। और यहीं पे एक पेट्रोल पंप दिखा रहा है 4 किलोमीटर आगे, इंडियन ऑयल का। होपफुली उनके पास डीजल हो। वैसे तो ये जोशीमठ काफ़ी बड़ा शहर है, तो फ्यूल तो मिल जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि फ्यूल ही ना हो यहाँ पे, बट कोई भरोसा नहीं भाई। पिछले 2 पेट्रोल पंप से तो मिल ही नहीं रहा। मिल ही गया भाई फाइनली जोशीमठ वाले फ्यूल स्टेशन में डीजल फुल। डीजल फुल, डीजल की शॉर्टेज चल रही है ना मेरे ख्याल। अभी अभी दिया फुल, और किसी को दिया नहीं। वही पीछे से मिल ही नहीं रहा कहीं पे भी। नीचे वाले को मना कर ज्यादा था। हाँ, मेरा तो बिल्कुल खाली पड़ा है। रेट क्या 89, बाकी रेट चल रहा है भाई 89.62 यहाँ पर डीजल का। और पेट्रोल का क्या चल रहा है? खत्म है, अच्छा है ही नहीं, डीजल ही है। ठीक है ठीक है, चलो शुक्र है भाई मिल गया फुल टैंक। अब यहाँ से ऋषिकेश तक तो एटलीस्ट अपने को भरवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 250-260 किलोमीटर है, क्योंकि आराम से पहुँच जाएंगे। भाई ये रास्ता तो वही सेम है जिस रास्ते से मैं अभी आया था। मतलब आपने पिछले से पिछली वीडियो में देखा ही होगा, तो इसलिए ज़्यादा शूट कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे कुछ दिखाने लायक है नहीं। अभी जाते टाइम हमारा रुद्रप्रयाग में जो संगम था वो दिखाना रह गया था। देवप्रयाग वाला तो मैंने दिखा दिया था आपको, तो कोशिश करूँगा अगर रुका बीच में तो रुद्रप्रयाग वाला दिखा दूंगा, वरना तो मैं सोच रहा हूँ फिर भाई खींचता ही जाऊँ। अभी रास्ता फिलहाल 207 किलोमीटर बचा हुआ है, 5 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है अभी तो। ये ऋषिकेश का रास्ता है। देखो भाई 8:51 तक इतनी चलाई जाएगी हिम्मत या नहीं, वरना अपना बीच में काफ़ी सारे बड़े बड़े शहर आएंगे ही। जैसे कि रुद्रप्रयाग में रुक सकता हूँ, देवप्रयाग में रुक सकता हूँ, श्रीनगर में रुक सकता हूँ। तो जहाँ तक हिम्मत हुई चलाता जा रहा हूँ।
तो भाई रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं। मतलब जब हम बद्रीनाथ की तरफ आ रहे थे तो एक दिन हमने पूरा रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ में निकाल दिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल 5:40 हो रहे हैं और अभी हिम्मत भी है बॉडी में, तो मेरे को लग रहा है 1-1.5 घंटा और चला सकता हूँ। तो देखते हैं यहाँ से श्रीनगर खींचते या थोड़ी और हिम्मत बची तो फिर सीधा देवप्रयाग ही, क्योंकि आज देवप्रयाग खींच लिया तो कल फिर बहुत छोटा डिस्टेंस रह जाएगा और आराम से कवर कर सकते हैं हम। The next morning. भाई इसी रोड पे आगे 4-5 मिनट दूर देवप्रयाग आ जाएगा। रात को बस इतनी हिम्मत हो पाई तो इसलिए यहीं पे होटल पे रुक गए। राम भज करके होटल है, ये नया नया ही खुला हुआ। रूम दिखाता हूँ इसका। ये था भाई रूम, ऑलमोस्ट नया सा बना है होटल। अभी लग रहा है कुछ ही 1-2 महीने हुए होंगे। अच्छा था 2500 रुपये के हिसाब से ना। डबल बेड लगा हुआ है, वार्डरोब है, ये AC वाला है ये, और उधर बाथरूम है। जो नॉन AC था वो 2000 रुपये का था। तो अभी यहाँ से लोकेशन लगाई है हमने। नीलकंठ महादेव टेम्पल है एक ऋषिकेश के पास में ही। 83 किलोमीटर है, 3 घंटे दिखा रहा है भाई 83 किलोमीटर के लिए, बताओ। उसके बाद भाई ऋषिकेश से अपना गुड़गांव अगर मैं देहरादून एक्सप्रेसवे लेता हूँ तो मेरे ख्याल से 4-4.5 घंटे लगेंगे, और अगर हरिद्वार मेरठ वाला लेता हूँ तो 6-6.5-7 घंटे भी लग सकते हैं। तो लेट्स सी पहले चल के दर्शन कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। चलो जी चलो, लेट्स गो। काफ़ी ना भीड़ भड़क्का भाई बढ़ गया है अब इस वाले रूट पे। मतलब हम जब कपाट खुलने से 1-2 दिन पहले यहाँ से निकले थे तब इतनी गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी, लेकिन अब तो भाई जाने का भी बद्रीनाथ ट्रैफिक काफ़ी है यहाँ से, और बद्रीनाथ से आ भी काफ़ी ट्रैफिक है। मतलब बद्रीनाथ या केदारनाथ आप जो भी लगा लो, रूट तो यही है क्योंकि, तो इसलिए अब ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं। अच्छा हम शुरू में चले गए भाई, ना तो ट्रैफिक रास्ते में मिला और ना ही वहाँ पे दर्शन में भीड़ मिली। तो जी अब 19 किलोमीटर बचा है। अभी भी 19 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा। मतलब क्या ही लेवल का ट्रैफिक होगा कि 19 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा। तो इसलिए मैं तो भाई गन्ने का जूस पीने के लिए रुक गया हूँ। और वैसे एज सच कोई जाम नहीं है, बट इतनी सारी गाड़ियाँ आ जा रही है उसकी वजह से मतलब थोड़ा ट्रैफिक लग जा रहा है। स्पीड स्लो होती है, मतलब 20, 25, 30 से ऊपर जा ही नहीं पा रही। इतनी टैक्सी, इतनी बसेज, इतने ट्रकों की वजह से, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। गर्मी ने तो भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 45 डिग्री हो रखा है यहाँ, बताओ, ऋषिकेश जैसी जगह के पास। अब ये गुड़गांव में आज क्या हालत हो रही होगी पता नहीं भाई। यहीं पे 45 है। ओए होए। AC भी बिल्कुल लो पे है, लेकिन वो कूलिंग नहीं कर पा रहा भाई। ऑब्वियसली बाहर 45 डिग्री सेल्सियस तो कहाँ से ही कूलिंग करेगा। और देखो जाम इतना होता नहीं है, ये ज़बरदस्ती लोग लाइन तोड़ तोड़ के रॉन्ग वे चले जाते हैं, देख रहे हो सारे। इन्हीं की वजह से आगे जाम लगेगा। अब ये ज़बरदस्ती घुसेंगे इधर, हमारी स्पीड भी स्लो होगी। जब भाई सब वेट कर रहे हैं चैन से एक लाइन में, तुम भी कर लो। क्यों ज़बरदस्ती लाइन तोड़ के आगे निकलने की आग होती है सबको। ये देखना भाई 3-3 लाइनें बन गई। मतलब हम तो अपनी लाइन में सही चल रहे हैं। एक भाई साहब लेफ्ट से भी ले आए घुसा के, राइट वाले तो जा ही रहे हैं तोड़ तोड़ के। समझ ही नहीं आ रहा क्या है। और इसका तो भाई AC बिल्कुल ही बंद हो गया, ठंडी हवा ही नहीं आ रही, बस सिर्फ हवा फेंक रहा है ये। पता नहीं क्या हो गया, कूलिंग ही नहीं कर रहा। अब ये टेम्परेचर की वजह से है या गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है AC में। बिल्कुल नॉर्मल हवा आ रही है। बहुत ही ज़्यादा देर हो गई यार, पता नहीं क्या हो रहा है आगे। एक कोई तो शायद ब्रिज टाइप का है, वहाँ की वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है। बहुत ही गर्मी है भाई, 45 डिग्री। AC बंद हो चुके हैं, मतलब खिड़कियाँ खोल रखी है अब थोड़ी थोड़ी सी। बाहर की नेचुरल हवा आ रही है तो उसी से काम चल रहा है। और ये अच्छा भाई हवा चल रही है, देखो पेड़ उड़ रहे हैं ना थोड़े थोड़े, पर है गर्म हवा काफ़ी। पर AC तो बिल्कुल ही बंद हो गया। मेरे को लग रहा है ज़्यादा देर खड़ी है ना इतने टेम्परेचर में गाड़ी, इस वजह से हो रहा है। अब बाकियों का चल रहा है कि नहीं चल रहा पता नहीं। देखो उसने तो खिड़की खोल रखी है, इसने बंद कर रखी है। भाई साहब कई लोगों की गाड़ियाँ हीट हो गई है, लोगों ने साइड में खड़ी करके बोनेट खोल रखे है। एक्चुअल में गर्मी है फिर तो भाई, खाली अपनी गाड़ी की गलती नहीं है, ज़्यादा ही गर्मी हो गई कुछ। तो देखो भाई ये कट है लेफ़्ट, क्योंकि ये लेफ़्ट कट जाता है। अब यहाँ पे आप बोर्ड देखोगे नीलकंठ, हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, ऋषिकेश के लिए, और सीधा रास्ता अलग निकल रहा है। तो ये लेफ़्ट कट लेने के चक्कर में ही सारा ट्रैफिक जाम था। देखो ये यहाँ पे इन्होंने बीच में बैरिकेड लगा रखे हैं। कुछ जाम नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक यही कट की वजह से जाम लगा पड़ा है। इतने बुरे हाल है बताओ। बीच में बिल्कुल रोड के बैरिकेड था, उस वजह से धीरे हो गई सबकी स्पीड। और ट्रक बस वाले तो वैसे ही लंबा रेडियस काटते अपने टायरों से, तो इसलिए बस जाम लग रहा था। पूरे 45 मिनट फंसे हुए थे हम। ये 1-1.5 किलोमीटर, सोचो 1-1.5 किलोमीटर के लिए 45 मिनट लग गए, और वो भी 45 डिग्री की धूप में। तो ये जो नीलकंठ महादेव जी का टेम्पल है ना, एक पहाड़ी के टॉप पे है। अब यहाँ से मतलब जो भी 16-17 किलोमीटर का रास्ता है वो काफ़ी पतला और ऐसे चढ़ाई वाला होने वाला है। तो इसलिए अभी गूगल मैप 1 घंटा दिखा रहा है, और शायद आगे जाम भी होगा। वरना 16 किलोमीटर भाई अच्छी रोड हो तो 20-25 मिनट से ज़्यादा लगने ही नहीं चाहिए। बट क्या करे भाई, जैसी गाड़ी ने स्पीड पकड़ी ना, AC मैंने चलाया तो थोड़ा थोड़ा ठंडा करना लग गया। हालांकि उतना चील्ड नहीं कर रहा
बट हाँ हो रहा है अब ठंडा। तो वही है, एक ही जगह खड़े रहने से ना गर्म टेम्परेचर में तभी हो गया। अब ये फिर यहाँ पे जाम सा लग गया है। तो पर यहाँ ये है कि डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही गाड़ी में, पेड़ों की और पहाड़ की ना छाँव है, तो उससे इतना ज़्यादा हीट नहीं हो रही मेरे ख्याल गाड़ी। और नीचे देखो भाई मस्त रिवर राफ्टिंग चल रही है, देख रहे हो? ओए होए होए कितनी गर्मी में कर रहे हैं लोग। और ये पूरा रोड ना रिवर राफ्टिंग वालों का ही है, मतलब एक तरह से यहाँ पे रिवर राफ्टिंग के काउंटर इतने लगे हुए हैं बुकिंग के लिए, तो यहीं से आप डायरेक्ट बुक करके रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। इसलिए वैसे भी भीड़ बहुत है यहाँ पर रिवर राफ्टिंग वालों की। और गाड़ियाँ देख के आपको लग ही रहा होगा कि आधे से ज़्यादा लोग मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत फेमस मंदिर है ये। मतलब ऐसा कहते हैं जब सागर मंथन हुआ था उस टाइम पे जो विष निकला था ना, वो शिव जी ने यहीं पे ही एक तरह से कंज्यूम किया था, तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। तो वो यही जगह है जहाँ पे उन्होंने विष पिया था, मतलब पिया गया था, उन्होंने कंठ तक लेकर गए थे अपने, इसलिए नीलकंठ मतलब गला उनका नीला हो गया था। तो पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब भी मैंने स्टोरी बताई थी पूरी। तो इसलिए बहुत मान्यता है इस वाले मंदिर की ना, काफ़ी लोग आते हैं। और स्पेशली ऋषिकेश अगर कोई आ रहा है तो ये वाला मंदिर अराउंड 1 घंटा सवा घंटा पड़ता है मेन सिटी सेंटर से ऋषिकेश के, तो बहुत से लोग जाते हैं। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऋषिकेश आ रहे हो ना तो ऋषिकेश से स्कूटी ले लेना, अगर 2 ही लोग हो। स्कूटी से बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, और प्लस स्कूटी बिल्कुल ना मंदिर के टॉप तक जाती है। गाड़ी का क्या है, गाड़ी लगभग 1-1.5 किलोमीटर नीचे तक ही जाती है, फिर वहाँ से आपको शेयरिंग वाली टैक्सी लेके ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन 2 व्हीलर्स को जाने देते हैं ऊपर तक, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। बट अगर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो भाई स्कूटी वाले तो पागल ही हो जाएंगे, खैर वो अलग बात है। तो देख लेना अपने हिसाब से जैसा सही लगे, सूटेबल आपको। लग गया भाई, लग गया जाम, देख लो। एक साथ 2 गाड़ियां निकलना बहुत मुश्किल है, इतनी पतली सड़क है। लो जी लो भाई, पहुंच गया पार्किंग वाले एरिया में। तो आज भी वही है, गाड़ी आगे ले जाने नहीं दे रहे, सिर्फ जो टैक्सी जाती है शेयरिंग वही जाने दे रहे हैं। और ये राइट साइड में मुड़ के पार्किंग है। अरे भैया सेंट्रो वाले क्या कर रहे हो, ठोक मत देना पीछे। बस भाई किसी छाँव वाले एरिया में खड़ी करनी है, क्योंकि ठंडी हो जाए आधे पौने घंटे में ना, जब तक हम दर्शन करके आए। हाँ बढ़िया भैया, लेफ्ट में ही लगवाओ, बहुत बढ़िया। चलो जी बढ़िया। आगे कह रहे हैं छाँव में ही, आगे लगाता हूँ यहाँ पे पार, वो छाँव थोड़ी सी। चलो जी बढ़िया, पार्किंग मिल गई। भाई इसका फैन इतनी तेज घूम रहा है ना, क्या बताऊँ, बहुत तेज आवाज़ आ रही है, गर्म हो रखी है क्योंकि गाड़ी पूरी। चलो भाई रेस्ट करो तुम भी थोड़ी देर, मंदिर में लाइन ना हो भाई बस गर्मी में इतनी। वो खड़ी है भाई शेयरिंग वाली टैक्सी, 15 रुपये पर सवारी लेते हैं। मतलब पिछले साल जब आए थे तब तो इतने ही थे, अब पता नहीं भाई वगैरह सवारी आएगी तभी चलेंगे, वरना 150 रुपये दे दो पूरी गाड़ी ले चलेंगे। चलो भाई पूरी कर ली, इतनी गर्मी में वेट तो होना नहीं था, पता नहीं कितनी देर में भरती गाड़ी फिर भी। ये देखो भाई बाइक स्कूटी आ जाती है ऊपर तक, पर गाड़ी अपनी पर्सनल नहीं ला सकते। अभी जितना आगे तक वो छोड़ेंगे वहीं तक ही है, उसके बाद थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ेगा। प्रसाद ले लिया भाई और जस्ट पहुंच ही गई। ये रहा बोर्ड लगा हुआ है, सामने ही मंदिर है। वो कह रहे हैं इतनी भीड़ नहीं है, अब तो जाने वालों की भीड़ है ज़्यादा। चलो जी भाई दर्शन हो गए, 10-15 मिनट ही लगे, ज़्यादा देर नहीं लगी। अभी फिलहाल यहाँ पे चने खा रहे, फिर निकलेंगे। भाई इतना गंदा जाम लगा पड़ा है ना, 4:30 बजे निकले थे वहाँ मंदिर से और इस वक्त 7 बज गए हैं। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए। और कितना किलोमीटर चले हैं? मात्र 37 किलोमीटर। 2.5 घंटे में 37 किलोमीटर कवर हुआ है, बताओ। इतने बुरे हालात है, बुरी हालत हुई पड़ी है। पता नहीं किस चीज़ का जाम है। वहाँ पे ऋषिकेश के उधर भी इतना जाम लगा हुआ था, जो नीलकंठ महादेव वाला कट है वहाँ भी इतना जाम था। अब ये देहरादून की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ भी भाई जाम ही जाम। देखना देहरादून 42 किलोमीटर है और 1 घंटा 22 मिनट दिखा रहा है। मतलब 8:30 बजे तो रात के देहरादून ही पहुँचेंगे। तो गुड़गांव वहाँ से कम 4.5 घंटे और लग जाएंगे अगर मैं एक्सप्रेस वे भी लूँगा, वो नए वाला। लेट्स सी भाई क्या बनती है बात। आज है जी नेक्स्ट डे। कल रात देहरादून में ही एयरबीएनबी लेके रुक गए थे। अभी 11:11 हो रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे मेरे ख्याल 4-4.5 घंटे लगने वाले हैं। ये देखो भाई 279 किलोमीटर दिखा रहा है, 4 घंटे 34 मिनट। और निकलेंगे वही दिल्ली देहरादून वाले एक्सप्रेसवे से। तो दिल्ली तक तो मेरे ख्याल 2.5 घंटे लगेंगे और फिर 1-1.25 घंटा या 1.5 घंटा दिल्ली से हमारे घर लगेगा गुड़गांव। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है टाइम, मेरे ख्याल से 4 घंटे से कम में ही हम ट्रैवल कर लेंगे अपने घर तक, अगर ट्रैफिक नहीं मिला दिल्ली वाले पार्ट में, मतलब गुड़गांव वाले पार्ट में। एक्सप्रेस वे पे तो क्या ही ट्रैफिक मिलेगा। सबसे पहले तो भाई फ्यूल अप करवा लेते, क्योंकि एक बार एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए उसके बाद भाई फिर लगभग 200-250 किलोमीटर तक कुछ नहीं है वहाँ पर, तो फंस के खड़े हो जाएंगे फालतू में। क्योंकि अभी देखोगे फ्यूल मेरा आधे टैंक से भी कम है, तो इसलिए भरवा के जाना ही समझदारी वाला काम है। चलो जी चलो, मिल गया पेट्रोल पंप। चलो जी चलो, टैंक फुल हो चुका है मस्त। अब चढ़ सकते हैं एक्सप्रेस वे पे। तो भाई बस 15-20 मिनट का ये मेन सिटी का जो ट्रैफिक है वो झेलना है। एक बार एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए मस्त, फिर तो ना कोई ट्रैफिक, ना दूर दूर तक कुछ इंसान दिखते हैं ज़्यादा। बस भगाते रहो अपना 100 पे गाड़ी,
और मस्त पहुंच जाओगे 2.5-3 घंटे में दिल्ली। चलो जी भाई, एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं। अब यहाँ से गुड़गांव 255 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल दिल्ली 220-225 किलोमीटर होगा। और गूगल मैप पे दिखा रहा है 255 किलोमीटर के लिए 3 घंटे 40 मिनट। बट मुझे पता है भाई ये 255 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स 3 घंटे में कवर, 3 तो नहीं, हाँ 3.25 घंटे लग ही जाएंगे, 3-3.25 मतलब गुड़गांव पहुँचते पहुँचते। तो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 4 बजे का है शाम को। लेट्स सी थोड़ा काट पाते हैं कि नहीं काट पाते रास्ता। चलो जी, जो देहरादून वाला एक्सप्रेस वे है वो यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब हमें ईस्टर्न फेरीफेलर जो अपना एक्सप्रेस वे है उस पर चढ़ना है। अभी भी घर यहाँ से फ़िलहाल 81 किलोमीटर दिखा रहा है, बट ये वाला एक्सप्रेस वे छोड़ के लेफ़्ट की तरफ हो जाना है हमें, क्योंकि ये सीधा सीधा जाएगा आगे अक्षरधाम वगैरह के लिए। मतलब दिल्ली जाना है अगर आपको तो इसी पे चढ़े रहो, पर क्योंकि हमें गुड़गांव जाना है तो इसलिए एग्जिट मारना पड़ेगा यहाँ से। तो सामने देखो कुंडली, गाजियाबाद ये सब लिखा हुआ है ना। जो एक्सप्रेस वे के टोल टैक्स थे ना 2-3, वो तो भाई अभी चालू नहीं हुए, वो मतलब ऐसे ही है, खुले पड़े हैं, डायरेक्ट आप निकल जाओ। लेकिन ये वाले एक्सप्रेस वे के लिए तो ऑब्वियसली फास्ट टैग मतलब होना चाहिए पैसे उसमें। तो लेफ्ट की तरफ निकलेगा रास्ता दिल्ली के लिए, और राइट वाला जो है ये जाएगा कुंडली होते हुए मतलब अपने गुड़गांव की तरफ। तो हमें राइट रखना है। तो लो जी, ये चढ़ चुके हैं यहाँ पर, और 80 किलोमीटर है ये, मतलब 1 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है। तो ठीक ही है देखा जाए 80 किलोमीटर के हिसाब से, वरना पहाड़ों पे 80 किलोमीटर तो भाई 3-3 4-4 घंटे लग रहे थे, और यहाँ सोचो 1 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है केवल। चलो भाई, गुड़गांव पहुंच गए फाइनली। बस 6-7 किलोमीटर अब यहाँ से अपना घर रह रहा है। और भाई जो 4 बजे का टाइम दिखा रहा था वो 3:21 पे ले आया हूँ मैं। ये देखो अभी हालांकि 3:06 ही हुए, लगभग 14-15 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है। तो एक बार रुका था बस बीच में सुसु ब्रेक के लिए एक्सप्रेस वे पे ही, उसके अलावा तो भाई डायरेक्ट ही खींची है। तो आज भी आप लगा लो मोटा मोटा 200 किलोमीटर के आसपास एक्सप्रेस वे का जो रास्ता है ना, वो मैंने 2 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया। जाते वक्त भी ऐसी था 180 किलोमीटर 2 घंटे में, आज बिना रुके 200 किलोमीटर 2 घंटे में। तो बहुत सही एक्सप्रेस वे बन गया भाई दिल्ली से देहरादून जाने के लिए या देहरादून से दिल्ली आने के लिए। बस जो दिल्ली से गुड़गांव वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, जैसे अभी मेन गुड़गांव में फंसा हुआ हूँ मैं ट्रैफिक में, वैसे रास्ता भाई एक नंबर का है। और अब भाई इंटरनेशनल रोड ट्रिप से पहले भी गाड़ी की अच्छे से ना टेस्टिंग हो गई है कि हाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार 1,500-2 हज़ार किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद पता चल ही जाएगा भाई कि दिक्कत होगी, तो चलो सर्विस सेंटर से रिजोल्व करवा लेंगे। बट गाड़ी ने बिल्कुल बढ़िया साथ दिया। लगभग 1350 किलोमीटर की ट्रिप रही है आना जाना, तो अच्छा रिस्पॉन्स था। प्लस भाई इंटरनेशनल ले जाने से पहले इस गाड़ी को हम बद्रीनाथ दर्शन भी करे खुद भी, और गाड़ी को भी ले गए वहाँ तक, ताकि अपनी ट्रिप जो है वो अच्छे से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो सके और कंप्लीट भी हो सके।